प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नए उम्मीद में स्वागत है। आज के वचन की तरफ जाएंगे। इफिसियों उसकी 5वीं अध्याय 2 आयत को हम पढ़ेंगे। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे ये कहता है कि प्रेम में चलो। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, हमारे पापों के लिए दिया। और परमेश्वर इस वचन में ये भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप को सुखदायक सुगंध और परमेश्वर के आगे भेंट करके अपने आप को बलिदान कर दिया। एक अच्छा उपहार परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए ही दुख सहा। परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि एक दूसरे के सह लो। एक दूसरा जो तुमसे बोलता है गलत विचार बातें, वो सब तुम सह लो। परमेश्वर इसमें ये भी बोलता है कि तुम न पाप करो, न कोई गलत विचार अपने मन में आने दो, न लुचपन के कार्य करो, न निर्जलता की कोई बातें करो जिससे परमेश्वर क्रोध करता है। इन सब बातों से परमेश्वर को घृणाती है। परमेश्वर इसलिए क्रोध करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम लोग ये सब करें। परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे के दुख को सह लो, एक दूसरे का आदर सम्मान करो, अपने बड़ों के अधीन होकर जो वो तुमसे बातें करते हैं उनको मानो, उनके जो वो मार्ग तुम्हें बताते उस मार्ग पर तुम चलो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर ने खुद हमारे लिए अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने हमारे लिए इतनी ताड़ना से करवली क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। उस समय परमेश्वर जब ये सब सह रहे थे तो उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस अपने पिता के सामने प्रार्थना की, जो ये लोग कर रहे हैं उन्हें क्षमा करें। परमेश्वर इतना दयालु और इतना सहने वाला, सब दुख को हमारे लिए उसने सहा। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे कहता है कि तुम एक दूसरे के दुख को सह लो और कोई गलत बात तुम्हारे बीच में ना आए, ना अधर्म का कोई कार्य तुम्हारे बीच में आए, ना तुम कोई अशुद्ध वस्तुओं छुओ, ना उनको खाओ, उनको ग्रहण भी ना करो। परमेश्वर की ये इच्छा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने आप को परमेश्वर के लिए भेंट करो, परमेश्वर के अपने आप को समर्पण करो कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आप खुद से कुछ होके ना करो, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो कि वो आपके जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर हमेशा कार्य करता है। अगर आप उसके सामने अपने आप को भेंट के समान अर्पण करें तो परमेश्वर आपको यूज़ करेगा अपने कार्यों के लिए। और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे परमेश्वर आपका वहाँ पे सम्मान दिलाएगा, आपका लोगों के द्वारा आपकी मान सम्मान से बातें करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आज की प्रार्थना की तरफ जाएंगे। हालेलुया राजा, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया प्रभु, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया राजा प्रभु, हमारे अंदर भी जैसे आपने हमसे प्यार किया उसी तरह एक दूसरे से हम प्रेम भाव में रहे, ऐसा हमारे अंदर भी हृदय होना है प्रभु। आप ऐसा हृदय हमारे अंदर लाइए प्रभु। हम एक दूसरे के दुख को सह ले प्रभु, हर एक की निंदा को सह ले जिस तरह आपने हमारे लिए सहा प्रभु। अपने आप को आपके लिए बलिदान करके चढ़ाए पवित्र आत्मा प्रभु, क्योंकि आपको बलिदान रूप भेंट अत्यंत प्रिय है प्रभु। वैसा हम भी करें प्रभु, इसके लिए आप हमें मन दीजिए प्रभु। हालेलुया राजा प्रभु, जो लोग ये सुन रहे हैं प्रभु उनके हृदय से आप बातें कीजिए, उनके हृदय को आप खोल दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु। आप जानते हैं वो किस दुख और किस पीड़ा में है राजा, आप उन्हें बाहर निकाल के लेके आइए राजा, और इन वचनों के द्वारा उनको आशीषित कीजिए प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन।